नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेश पंचाल है। आज का वीडियो हम उनके लिए बना रहे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, लेकिन कहाँ से सीखें, किस तरीके से सीखें, अच्छा मेरे लिए कौन सा मॉड्यूल सही होगा, ये बहुत सारे सवालों को लेकर लोग कन्फ्यूजन रहते हैं। तो अब मैं ये कहता हूँ कि एक अगर स्टूडेंट ये कह रहा है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है क्योंकि मुझे जॉब करना है, तो ऑब्वियसली उसे और जो फ्रीलांसर काम करना चाह रहा है, दोनों को पूरा कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग यानी स्टार्ट टू एंड जो भी है सारे मॉड्यूल उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई एक बिजनेस ऑनर, स्मॉल बिजनेस ऑनर या मीडियम बिजनेस ऑनर अगर ये कह रहा है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, ठीक है, तो ये उनके प्रोडक्ट या बिजनेस के नेचर के हिसाब से उनको मॉड्यूल सजेस्ट होना चाहिए या तो मॉड्यूल के हिसाब से उनको जाना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल, एक रियल इस्टेट बिजनेस ऑनर ये कह रहा है, रियल इस्टेट के रिलेटेड हो सकता है, वो चैनल पार्टनर हो या खुद डेवलपर हो, तो उस डेवलपर तो शायद उनकी खुद की टीम होती है, लेकिन फिर भी अगर उनको इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि मुझे समझनी है सारी चीज़ें, तो उस केस में रियल इस्टेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन किस तरीके से होती है, किस तरीके से की जाती है, क्या वेबसाइट का एसईओ इस चीज़ में इम्पैक्ट रखता है कि लीड जनरेशन में फ़र्क पड़े, तो ये सारी चीज़ें उनको सीखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उनको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बेसिक चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सोशल मीडिया में भी सारी चीज़ें समझने की जरूरी है। लीड जनरेशन का मामला है उनका, और रियल इस्टेट 1 BHK 2 BHK 3 BHK 4 BHK, ठीक है, अपार्टमेंट, फ्लैट्स, तो उसके लिए उनको फेसबुक और इंस्टाग्राम का बेसिक टू एडवांस चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरीके से पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल आप डिजिटल मार्केटिंग किस चीज़ के लिए सीखना चाह रहे हो। आप अगर जॉब के लिए या फ्रीलांसर के तौर पे काम करने के लिए अगर सीखना चाह रहे हो, तो आपको 100% पूरा का पूरा मॉड्यूल सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिजनेस ऑनर हो, तो आपके बिजनेस के रिलेवेंस जो चीज़ें लग रही है उतनी ही चीज़ें चाहिए वो सीखिए, और उतने ही चीज़ों के लिए आपको पैसे पे करने चाहिए। जैसे कि कोई बिजनेस ओनर ये कह रहा है कि भाई मुझे सिर्फ गूगल का मुझे सीखना है कि गूगल पर ऐड किस तरीके से की जाती है, तो ऑब्वियसली उनका सिर्फ गूगल ऐड ना सीखा जाए, उनके साथ उनको एसईओ भी सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गूगल ऐड अगर आपको रन करनी है तो ऑब्वियसली आपके पास वेबसाइट होगी, तो वेबसाइट पे अगर एसईओ सही तरीके से होगा, जैसे क्वालिटी स्कोर, ऐड रैंक, ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, तो गूगल ऐड भी सीख के भी मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये समझ में आएगा कि गूगल ऐड किस तरीके से बनती है। अच्छा, गूगल ऐड किस तरीके से बनती है वो तो यूट्यूब में भी मिल जाते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं। देखिए, आप जो भी मॉड्यूल सीख रहे हो या जो भी चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग पूरा या उसका कोई छोटा सा हिस्सा या कोई पार्ट, तो उस वक्त मुझे ये लग रहा है कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो मैकेनिज़्म काम कैसे करता है। बाकी किस तरीके से बना जाता है, फेसबुक ओपन कर दिया, गूगल ओपन कर दिया, ये जेंडर, लोकेशन, सारी चीज़ें डाल दी, ऐड रन हो गई, उसे हम मॉड्यूल नहीं कह सकते। सही तरीका ये है कि उस मैकेनिज़्म को समझिए, किस तरीके से काम करता है, उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किस तरीके से लगाई जा सके, जिससे हमारी मार्केटिंग कॉस्ट किस तरीके से कम हो। जैसे एक दोबारा से मैं आ रहा हूँ रियल इस्टेट पे। मान लीजिए कि एक रियल इस्टेट ज़्यादातर मैंने देखे हुआ है कि मैं रियल इस्टेट को जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ, तो उसमें मैंने देखा हुआ है कि गूगल पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे वो एक दिन के 1000 रुपये लगाते हैं। दिन के 1000 रुपये जो बजट होता है, डेली बजट, वो लगाते हैं। अब उस केस में होता ये है कि उन्हें लैंडिंग पेज, अगर मान लो फेसबुक पे लीड हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो एक सोच रहे हैं कि भाई कोई ऐड देखे, क्लिक करे कॉल टू एक्शन बटन को, बुक ना हो और वहाँ पे मेरा लैंडिंग पेज ओपन हो जाए, तो उस केस में उनको एसईओ समझना बहुत ज़रूरी है। एसईओ से फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पर आप 1000 रुपये लगा रहे हो जो रिजल्ट के लिए, मैं मान रहा हूँ कि 1000 में आपको, मान लो कि एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 20 लीड आ रही है, तो वहाँ पर आपको 800 रुपये में 20 लीड आएगी, 200 रुपये का फ़र्क पड़ेगा या उससे कम भी पड़ सकता है। जो लीड आपको पर लीड जो आपको 400 300 में पड़ रही है, वो 100 या 70 रुपीज़ में भी पड़ सकती है। तो आपको क्या करना है, आपका बिजनेस क्या है, नेचर क्या है, वो सारी चीज़ों देखकर आपको सारी चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा, और एक चीज़, अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, अभी भी आप कंफ्यूज हो कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपको ये समझना है कि कहीं पर जाने के बाद आपको ये कहना है कि मुझे एक डेमो लेक्चर या तो वीडियो के फॉर्म में हो, या मुझे बैठा के बताओ कि एक डेमो लेक्चर मुझे आधे घंटे का समझा दो कि आप क्या सिखा रहे हो और आप में खासियत क्या है कि आप किस तरीके से मुझे सिखाओगे। अगर आपको वहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलता है तो ही आपको आगे बढ़ना है, और वहाँ पे फीस पे करनी है और एडमिशन लेना है।
देखिए, डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट है। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा समंदर है जिसमें सारी चीज़ें सीखना भी ज़रूरी नहीं है। आपको जितनी चीज़ें लग रही है उतनी ही चीज़ें सीखिए और उतना ही पे करिए, क्योंकि बाकी की चीज़ें अगर आप सीखेंगे भी तो हो सकता है शायद वो आपके काम की ना हो या आप उसे यूज़ ही ना कर पाएँ। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़ा पार्ट होता है वहाँ पर प्रैक्टिस का, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सीखोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि जितना आपका बिजनेस है, बिजनेस को लगने वाली चीज़ें, जैसे मैंने रियल एस्टेट कहा तो एक लीड जनरेशन, तो सिर्फ लीड जनरेशन के रिलेटेड सारी चीज़ें समझने और सीखने की कोशिश करिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सोशल मीडिया के चैनल्स, ये सारी चीज़ें मैं रख लेता हूँ। फ्री कंसल्टिंग भी अगर आपको चाहिए आपके बिजनेस के रिलेटेड, मान लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग मुझे किस तरीके से करनी चाहिए, या ऑलरेडी मेरा डिजिटल मार्केटर डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है लेकिन उसमें और क्या चीज़ें होनी चाहिए, करनी चाहिए, तो वो कंसल्टिंग भी मैं कोई भी चार्जेस के अंदर टोटल फ्री कंसल्टिंग होती है मेरी, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को अब तक अगर पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करिए। मैंने बहुत ही जेन्युइन तरीके से ये वीडियो बनाने की कोशिश की हुई है। यहाँ पर मैं बिल्कुल ये सोच कर नहीं बना रहा हूँ कि भाई आप लोग मेरा बिजनेस हो या मुझे कोई एनरोल हो कोर्स में। फिर मेरे इसके पहले की जो भी आप वीडियो देखोगे तो वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें दिखेगी कि मैंने बहुत जेन्युइन तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश की है। इंटेंशन हमारा और आपका, मेरा और आपका सभी का यही होना चाहिए कि सही तरीके से डिजिटल मार्केटिंग सीखा जाए। अगर आप ऑलरेडी कहीं सीख रहे हो तो वहाँ पर भी कुछ डाउट आ रहा है तब भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, उसके लिए भी बेफिक्र रहिए। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, और अगर आप ये फेसबुक में देख रहे हो तो कैप्शन पे भी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। यूट्यूब का वीडियो आप लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्रिप्शन बटन को आप क्लिक करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस जल्द से जल्द और पहले आपको ही मिले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।